चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। बड़े शहर की बड़ी खबर, पुलिस और डाकुओं के दरमियान बड़ा पुलिस मुकाबला। 3 घंटे तक दोनों तरफ से फायरिंग चलती रही, जिसके नतीजे में एक डाकू हलाक और एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस इंचार्ज इंस्पेक्टर भट्ट इस बारे में क्या कहते हैं? अबे लगाओ ना, क्या कहते हैं यार? जनाब, हमें इत्तला मिली थी कि डाकुओं के 2 गिरोह आपस में कई मुलाकात करने वाले हैं। हमने भी ऐन वक्त पे उनकी गर्दन पे हाथ डाला। उनमें से एक डाकू मारा गया और एक पकड़ा गया, और जो पकड़ा गया उससे तफ्तीश जारी है। यार नबील, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, भट्ट साहब ने तुम्हारे और मेरे अलावा कभी किसी मुजरिम को मेरा नहीं ख्याल गिरफ्तार किया है। हाँ महमूद साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। 450 एपिसोड में से 400 में तो मुझे गिरफ्तार किया उन्होंने यार। इतना जालिम और क्रूअल आदमी है, मेरी गर्दन इतनी जोर से पकड़ता है कि खराशें आ जाती हैं। वैसे महमूद साहब सही कह रहे हैं, भट्ट साहब ना जज्बाती हो जाते हैं। अरे ड्रामा है ड्रामा, उससे कहो कि किसी दिन मैं जज्बाती हो गया ना तो अल्लाह का नाम माने महमूद साहब, भट्ट साहब के सामने जज्बाती होने की कोई जरूरत नहीं है। गोली मार देंगे, गोली। खुद को, आपको। वैसे अगर ये बात सच हो जाए तो घर में कितना सुकून हो जाए। वैसे कुछ भी कहो नबील, इस घटिया भट्ट ने ना बहुत बड़ा काम किया। आपको गोली ना मारकर, अरे डाकुओं को पकड़कर। मैं देखता हूं। बैठे यार महमूद साहब, कोई और चैनल लगाएं यार, वहां तक जाएंगे आपके पांव घिस जाएंगे। और माँ जी देखे बाहर कौन है, कोई चैनल तो लगाएं ना। हाँ यार, कोई अच्छा सा लगाते हैं। आ रही हूँ। मुबारक हो माँ जी। लेकिन मैंने तो अभी तीसरी शादी नहीं की। तो मैं अपनी खुशी में मिठाई लाया हूँ। तेरे यहाँ काका हुआ है? नहीं। फिर तो तूने जरूर अपनी बीवी के हाथों मार खाई होगी। अब मैं अगर अपनी बीवी के हाथों मार खाता तो मिठाई क्यों लाता? ओए, बीवी जिस तरह जालमाना तरीके से मारती है ना, उसको बर्दाश्त करना बड़े मर्दों का काम है। और नहीं माँ जी, ये बात नहीं है। ओए बेशरम, फिर अपने बाप के मरने की खुशी में मिठाई ले आया। और यार मुझे अंदर तो आने दे, मैं सारी बात बताता हूँ। फिर तो जरूर मेरे मियाँ को गिरफ्तार करने की खुशी में मिठाई लाए होगा। चलो जी, चलो अंदर, चलो चलो। आए लेट्स साहब आ गए हमारे घर। और नबील और महमूद, भट्ट साहब मुबारक 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 मुबारक। भट्ट साहब, आपने तो कमाल कर दी है। एक डाकू को मार दिया, दूसरे को गिरफ्तार कर लिया। और यार तुम्हें तो पता है, डाकू मारना और गिरफ्तार करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। क्यों दाएं हाथ में फाला जाए? वाह भट्ट साहब, ये मिठाई किस खुशी में खिलाई जा रही है? अभी तो सिर्फ दिखाई जा रही है, खिलाई नहीं जा रही। और माँ जी, जितनी मिठाई खानी है खाएं। शुगर कराएगा मुझे। यार भट्ट साहब, टीवी वाले बता रहे थे कि पुलिस मुकाबला पूरे 3 घंटे तक चलता रहा। और यार वो तो सब बढ़ा चढ़ा के बताना पड़ता है। डाकू को मार भी दिया और एक को गिरफ्तार कर लिया। मैं बड़े वक्त से इन दोनों गिरोहों के पीछे था। एक वक्त में तो 2-2 के पीछे कैसे लग गया था लट साहब? माँ जी, भट्ट साहब ने जासूस छोड़े होंगे ना? बिल्कुल। और जैसे ही मुझे इत्तला मिली कि दोनों गिरोहों के सरबराह आपस में मिल रहे, मैंने उनको गर्दन से दबोच लिया। डाकू मर कैसे गया भट्ट साहब? क्या गर्दन मरोड़ दी थी? ये हो सकता है भट्ट साहब के हाथ से गोली चल गई हो। हाय, इनके हाथ से गोलियां निकलती है। माँ जी, डाकुओं ने भागने की कोशिश की होगी, भट्ट साहब ने फायर कर दिया होगा। बट अपने हाथों से फायर करता है। अब तक तो ये मुंह से ही फायर करते थे। क्या पता आप भी यही कर रहे हो। और मैं चलता हूँ, मुझे सरकारी तकरीब में जाना, जहाँ मुझे 10 लाख का इनाम मिलने वाला है भाई। 10 लाख रुपए का चेक? हाँ, दोनों डाकुओं के सर पर 5-5 लाख का इनाम था। अरे तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं भट्ट साहब? फौरन जाए और इनाम हासिल करें। और यार, बुलबुलें पूरी दुनिया में देखा जाता है। मैंने कहा पहले बुलबुले में एंट्री दे दे, फिर जाएंगे। तो भट्ट साहब, फिर इस इनाम में हमारा भी हिस्सा होना चाहिए। हाँ भाई, क्यों नहीं क्यों नहीं। जब मुझे इनाम की रकम मिलेगी ना, तो मैं तुम सबको 1000 का कड़क नोट दूंगा। फिलहाल तो पकड़ो ये मिठाई का डब्बा। अल्लाह हाफिज। निहायती कंजूस तरीन आदमी है ये खगा। 10 लाख इससे मिलने दे मसूद, फिर हम लट साहब को कत्ल करके ना इसकी लाश खूबसूरत के कमरे में दफन क्यों? तो फिर जल्दी बता, अभी जिंदा कौन कौन है? क्यों, क्या करोगी? उनको गालियां निकालूंगी और क्या। अरे मेरी माँ, मेरी बात सुनो। वो जो तुम्हारे घर से बंदा निकला है, वो तुम्हारा जानने वाला है? हमारे घर से बंदा निकला है? ना जी ना, हमारे घर के बंदे हमारे घर से नहीं निकलते। क्यों, वो पर्दा करते? नहीं, पर्दे तो हम खिड़कियों पे डालते हैं। तो बाहर क्यों नहीं निकलते? कौन पर्दे? अरे नहीं, घर के माल। उन्होंने हाथों में चूड़ियां पहनी हुई हैं। हम तो बड़ी कोशिश करते हैं घर से बाहर निकले, पर ना, उन्होंने घर से ना जाने की कसम उठाई हुई है। लेकिन तुम्हारे घर से एक बंदा निकला है। ओए, अगर बंदा निकला भी है ना,
तो उसे वहीं गड्ढा खोद के दफना दे, मेरा दिमाग ना खा। हेलो। देखो, उस पागल औरत की तरह फोन बंद मत करना। कौन पागल औरत? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम हो कौन? मैं अभी नहीं बता सकता। तो फिर जब बताने के काबिल हो जाओ ना, फिर फोन कर लेना। अरे इस घर में सारे पागल ही रहते हैं क्या? ए मिस्टर, माइंड योर लैंग्वेज। किसे पागल कह रहे हो तुम? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? बताओ कौन हो तुम? नहीं बता रही। अरे मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा। शट अप। मैं तो कहता हूँ नबील के भट्ट साहब को घर बुला के उनकी जेब काट लेते। पर वो मीसना बड़े मोटे कपड़े की पैंट पहनता है। ओ माँ जी, हम भट्ट साहब का चेक चोरी करने की बात कर रहे हैं यार। ले भाई पागला, जेब काटने की क्या जरूरत है? उसके खाने में बेहोशी की दवा मिला के पिला दे। बड़ी इंटेलिजेंट हो गई हो। थैंक यू रफीक। जब लट साहब बेहोश हो जाए ना, तो उनकी जेब काट लेना। वाह मोमो वाह, अरे लगता है शादी से पहले तुम यही काम करती होगी। क्या आइडिया दी है। पता नहीं कौन बदतमीज बार बार फोन किए जा रहे हैं घर पे। हाँ, मेरे पास भी आया था ये फोन। मैंने भी उसके खानदान की मरी हुई औरतों को ये गालियां निकाली है ना। अरे लेकिन तुम लोगों ने ये नहीं पूछा कि वो कह क्या रहा था? बड़ी अजीब सी बातें कर रहा था। कह रहा था हमें 20 लाख रुपए देगा। 20 लाख? हाँ यार, आजकल कौन किसी को 20 लाख रुपए देता है? आजकल ना नेकी का जमाना ही खत्म हो गया। किसी की जेब से पैसे निकलवाने हो ना, तो उसकी जेब काटनी पड़ती है। क्या पुत्र? मेमो साहब, अरे लगता है 20 लाख का फोन आ गया। भागो भागो भागो। ये क्या हुआ है? मेरा ख्याल है लालच हुआ है। हेलो भाईजान, क्या हाल है? इस बार सही आदमी ने फोन उठाया भाई। जी जी, बिल्कुल सही आदमी, जो आपको चाहिए था। हमें तो वो भट्ट चाहिए। तो भाई फिर कसाई को फोन करो यार। हमें भट्ट साहब चाहिए भाई। भट्ट साहब चाहिए? अरे भट्ट तो निकम्मा और नकारा आदमी है। इनसे कहो कि इनके जो काम है ना हम कर देंगे। अरे महमूद साहब से बोला अपनी बकवास बंद करें, हम बुलबुले देखते हैं, ये बेकार आदमी है। और सुनो, भट्ट साहब ने हमारे चीफ को गिरफ्तार कर लिया है, हमें सिर्फ भट्ट चाहिए। अरे क्या हो गया तुम्हें? हवन्ना किधर लाओ, मैं बात करता हूँ जी। हमें सिर्फ भट्ट चाहिए, या फिर हम तुम्हारे घर का कोई बंदा उठा लेंगे। आप नबील को उठा ले। मेरा मतलब है कि आप नबील से ही बात करें। या तो हमें भट्ट दो, या फिर हमें अपने घर का कोई बंदा। वो कैसी बातें कर रहे हैं आप? खूबसूरत तो कह रही थी कि आप 20 लाख रुपए दे रहे थे। अगर तुम शराफत से हमें भट्ट दे दोगे तो हम भी शराफत से तुम्हें 20 लाख रुपए दे देंगे, वरना इससे आगे कहने की कुछ जरूरत नहीं है आपको भाई। मेरी बात समझे, आपको भट्ट साहब मिल जाएंगे। जैसे ही वो काबू आए हमें फौरन फोन करना। जी 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 जी, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। क्या 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 कह रहे थे नबील? अब महमूद साहब सीन ड्रैग ना करें। माँ जी और खूबसूरत को भी जाके कौन सा गटर खुलवा रहे हैं कोई? ओ माँ जी, ये इन झगड़ों का वक्त नहीं है। ये सोचे कि भट्ट साहब को घर पे बुलाना कैसे। हाँ। मेरा ख्याल है पुत्र छत पे बाजरा डाल दे। माँ जी, वो इंसान है, कबूतर नहीं है। अरे उसको कॉल करते हैं कि डाकू पकड़ने की खुशी में हम तुम्हारा खाना करना चाहते हैं। ये ठीक है महमूद साहब, मैं भट्ट साहब को कॉल करके आता हूँ। हाँ जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। हेलो नबील, खैरियत तो है? भट्ट साहब, आज ना दिन का खाना आप हमारे साथ खा रहे हैं बस। दिन का खाना? और यार अभी अभी तो मैं तुम लोगों को मिठाई दे के आ रहा हूँ। भट्ट साहब, हम आपको ना सरप्राइज देना चाहते थे। सरप्राइज। वाह यार वाह, अभी मुझे हुकूमत की तरफ से 10 लाख का प्राइज मिला है और तुम भी मुझे सरप्राइज देना चाह रहे हो। अरे भट्ट साहब, आज आपका दिन है। ये बुलबुले की पहली एपिसोड है जो पूरी की पूरी आप पर लिखी हुई है, वरना आपको आखिरी सीन में आना होता है। ओ नहीं यार, मैं आ रहा हूँ, लेकिन खाने में तुम लोग बनाओगे क्या? और भट्ट साहब, एक बात तो मैं जानता हूँ, अगर हमने पूरा बकरा भी आपके लिए रोस्ट करके रख दिया ना, तो आखिर में आपने पता क्या कहना है? भाई मजा नहीं आया। और यार ये बकरा खा करी तो इंसान डाकू पकड़ता है ना। अरे टेंशन क्यों लेते हैं, हम आपको पकड़ेंगे। क्या? मेरा मतलब ये है कि भट्ट साहब, आपके लिए मटन कढ़ाई, पाए, कलेजी, बहुत सारी चीजें बना रही है माँ जी और खूबसूरत अपने अपने हाथों से। ओ मैं समझ गया यार, बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन यार साथ में चावल की कोई डिश भी होनी चाहिए। ऐसा करो, तुम मतंजन बनवा लो। अरे मतंजन क्या भट्ट साहब, आप टेंशन क्यों लेते हैं? आज तो मंजन भी बना लेंगे, आप बताएं बस। जबरदस्त, मैं आ रहा हूँ फिर। आज वो
खुदा हाफिज। एक मिनट नबील। जी 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 बताइए बट साहब। और यार मीठे का जिक्र तो किया ही नहीं तूने अभी तक। ओ यार बट साहब टेंशन क्यों ले रहे हैं? आपके लिए मुल्तान से हलवा और खानेवाल से पेड़े और पिशावर से आपके लिए पिशौरी आइसक्रीम और 2-4 चीजें और भी मुख्तलिफ शहरों, कसूर से फालूदा ये भी मंगवाया है। और मैं आ रहा हूँ नबील मुंह में पानी भर के। आज वो इधर ही आगे कुरली कर लीजिएगा। ओके ओके। ले जी मामू साहब शिकार आ रहा है, उसे पकड़ने की तैयारी कर ले। लेकिन नबील, इतने बड़े बट साहब को हम पकड़ेंगे कैसे? 12 बोर की बंदूक मार के। जी आपने भट्ट साहब को मारना है क्या? ओ नहीं, हमें बट साहब को जिंदा पकड़कर डाकुओं के हवाले करना है। और जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हो उस पे जाल फेंक देना। अरे मोमो, हमने बट को पकड़ना है, कोई मछली नहीं पकड़नी। अरे नबील, तुम जवान आदमी हो यार, तुम बट को गर्दन से पकड़ लेना। ओ मेरी तौबा, बट को गर्दन से पकड़ लूं ना भाई ना। ये इसके लिए आप जैसा नडर, बहादुर और बड़े मुंह वाला आदमी चाहिए। लेकिन मैंने मुस्तकीम जैसा बुजदल आदमी आज तक नहीं देखा। और मुस्तकीम होगा बुजदिल। महमूद साहब बहुत बहादुर हैं। महमूद साहब का जितना बड़ा मुंह है ना माँ जी, एक वक्त में मुंह दरिया में मारकर ये 10 किलो की मछली पकड़ लेते हैं। नबील मुंह बड़े होने से कुछ नहीं होता, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए, उसे बहादुर होना चाहिए। लेकिन मेरा दिल तो बहुत ही छोटा और कमजोर है। यार आप लोग उनको बेहोश करने वाली दवा क्यों नहीं खिला देते? वाह जानू वाह, क्या खूबसूरत आइडिया दिया तुमने। खूबसूरत ये नहीं, खूबसूरत मैं हूँ। और यार नबील, तुम तो कह रहे थे। ओ बट साहब बाकी खाने भी आएंगे, ये लंच का पहला कोर्स है। और यार मैं सारे कोर्स करके इंस्पेक्टर बना हूँ। अरे कूड़ मगज बट, कोर्स का मतलब है कि ये पहली डिश है, पहली। हाँ जी, और ये सूप पी के ना बंदा कैं भी हो जाता है। क्या माँ जी का मतलब है कि बंदा कवि हो जाता है, कवि खान। अरे भट्ट साहब आप ये शराफत से पीले वरना हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी। बट साहब इसका मतलब ये है कि इसके बाद बहुत सारी चीजें हैं ना, तो फिर जबरदस्ती में खिलाना पड़ेगा ना कुछ। हाँ जी, जूते चप्पल घूंसे थप्पड़। चुप करो। बट साहब ये मुझे कह रही है। टेंशन न ले, कस के बांधेंगे। अरे आप भी आए माँ जी, अकेले कहाँ उठाएंगे जाकर। अरे भाई किधर गया? अरे जो चीज तुम तलाश कर रहे हो ना नबील, वो ये है, ये 10 लाख रुपए का चेक, और वो भी कैश। महमूद साहब ये नहायत ही घटिया हरकत की है आपने। अरे इससे पहले कि ये घटिया हरकत तुम करते, मैंने कर ली। लाई मुझे दे यार। नहीं दूंगा मैं। दे मुझे। नहीं दूंगा इसे मैं नहीं दूंगा। क्यों रहे हो? तुम चुप करो, मैं नहीं दूंगा। लड़ क्यों रहे हो? आधा दफा लो। भट्ट साहब को होश आ रहा है, चेक जल्दी से छुपाएं। यार तुम लोगों ने मुझे बांधा हुआ क्यों है रस्सियों से? क्योंकि तुझे हम डाकुओं के आगे डालने वाले। डाकू? वो डाकू जिसे तुमने गिरफ्तार किया था, उसका गिरोह जो है ना, वो हमें तुम्हारे बदले में 20 लाख रुपया दे रहा है। और ये 10 लाख तो हमने तुम्हारी जेब से पहले ही निकाल लिए हैं। नबील सॉरी बट साहब, इस पापी पेट की खातिर सब कुछ करना पड़ता है। मेरी सहेली का फोन आ गया। हाँ जी, आपकी सहेली का नहीं, डाकुओं का फोन आया है। हाँ तो वो डाकू भी तो मेरी सहेलियां ही हैं। ओ माँ जी, आप और खूबसूरत यहाँ बट साहब पे नजर रखें, मैं और महमूद साहब डाकुओं से डील करके आते हैं। वो जो हम करके आएंगे वो डील होगी। हाँ जी। अच्छा जी। आप बड़े बोर हो रहे हो ना? आ गया। कहो नबील, मैं बात करता हूँ। अरे महमूद साहब आपसे तो घर वाले बात करना पसंद नहीं करते यार, वो क्या करेंगे? मैं चुप। हेलो अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है? बाल बच्चा राजी है? मैं क्या बकवास कर रहा है? अब भाईजान मेरे कहने का मतलब ये था कि हमने भट्ट साहब को पकड़ लिया। अबे भट्ट को पकड़ लिया? तुझे कैसे पता कि हमें भट्ट चाहिए? अरे पहले तो आपने फोन नहीं किया था कि भट्ट हमारे हवाले करो, हम 20 लाख रुपए देंगे। 30 लाख देंगे? खबरदार जो भट्ट को किसी और के हवाले किया तो। यार महमूद साहब, ये तो कोई दूसरी पार्टी लग रही है। अरे पार्टी वालों से क्यों बात कर रहे हो? डाकुओं से बात करो ना। वो डाकू से ही बात करूं, ये लोग भट्ट साहब के 30 लाख रुपया दे रहे हैं। मत देना, पहले वालों से बात करो। ठीक है भाईजान, आपकी ऑफर हमें समझ तो आ गई है, लेकिन हमने वादा पहली वाली पार्टी से कर लिया था, पहले उनसे बात कर ले। अबे ओ भट्ट हमें चाहिए।
यार महमूद साहब, ये भट्ट जो है ये तो बड़ा कीमती आदमी है यार, हमें तो पता ही नहीं था। अरे शक्ल से ही बहुत जालिम आदमी लगता है इसने ना बेगुनाह डाकुओं का ना इनकाउंटर किया होगा। हाँ महमूद साहब ठीक कह रहे हैं। महमूद साहब मैं एक काम करता हूँ, मैं दूसरे ग्रोह से बात करता हूँ। हाँ ये ठीक है। हेलो जानी कट्टा बात कर रहा हूँ। जनाब अली, ये जानी दुश्मन तो सुना था, ये जानी कटा क्या चीज है? तुम ये बताओ बट को पकड़ा या नहीं? अब देखिए बट को हमने पकड़ लिया है, लेकिन भाई उसके रेट बढ़ गए हैं। क्या बकवास कर रहा है? एक्चुअली दरअसल बात ये है भाईजान कि एक और पार्टी मैदान में आ गई है। पार्टी मैदान में? हमारी तुमसे पहले बात हुई थी। भाई सच्ची बात ये है कि वो बट के हमें 30 लाख रुपए दे रही है पार्टी। हम 40 देंगे। 40? मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। साहब यार ये लोग तो बट साहब के 40 लाख रुपए देने को तैयार हो गए हैं। यार ये बट के रेट तो डॉलर से भी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा करते हैं 1-2 साल के लिए ना बट को अपने पास रखते हैं। चले यार, माँ जी और खूबसूरत से मशवरा कर लेते हैं यार। वो जो तुम करोगे वो मशवरा होगा। हाँ जी। आओ ना फिर चलो। आज वो इसलिए कि मेरा चपेट मारने को तेरे चेहरे मारा है। क्या तुम लोग मुझे छोड़ रहे हो? अरे अभी तो पकड़ के रखने का टाइम है भाई। यार बट साहब आपके रेट तो रॉकेट की तरह ऊपर जा रहे हैं भाई। 40 लाख लग चुके हैं बट्टू के। डाकुओं की दूसरी पार्टी भी मैदान में आ गई है। दूसरी पार्टी कौन है? पहले मुझे भी लोग पार्टी कहते थे। भाई साहब ने तो एक ही डाकू पकड़ा था ना। और दूसरे को मारा भी तो था। शाबाश है। अब तो वो तुझे तड़पा तड़पा के मारेंगे। और यार नबील रहम करो मुझ पे, और मैंने तुम्हारी खातिर बुलबुले के 450 एपिसोड में काम किया। अरे ये कहो ना कि 450 किस्तों में तुमने हमें जलील किया है। महमूद साहब एक बार इसने जबरदस्ती और जोर से मेरा हाथ भी मरोड़ा था। हाँ और घड़ी मार के मेरी गर्दन भी छील दी थी। और मुझे कोनी भी मारी थी ऐसे करके। यार वैसे बात तो सुनो, बट साहब ठीक कह रहे हैं, इतने अरसे से बेचारे हमारे काम आ रहे हैं ना, छोड़ दो। बस समझो जानू, छोड़ दिया डाकुओं के आगे। हाँ जी छोड़ दिया डाकुओं के आगे। चले चल के बट साहब का रेट बढ़ाए। हाँ आजकल टमाटरों के भी रेट बढ़ रहे हैं। आओ 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 आओ, आओ। बस करते हैं। ना ना मारी, अरे ना ना। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बाबा। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बाबा। महमूद साहब दोनों पार्टियां पट को खरीदने के लिए तैयार हो गई है। दोनों? वो कह रहे हैं कि हम 50-50 करेंगे। पैसे? नहीं बट को। ये तुम्हारी डील कितने में डन हुई है? 50 लाख रुपए में। मेरी भी 50 लाख में डन हुई है। इसका मतलब है दोनों पार्टियां 50-50 लाख लेके आ रही हैं। यानी कि 1 करोड़। करोड़ नहीं करोड़ बोले, करोड़। एक्साइटमेंट में निकल नहीं रहा मुझसे। पैसे आ गए। अरे तो डाकू कब आएंगे? ओ भाई डाकू ही पैसे लेके आए हैं, बेल बज गई। आज आगे। मेरा नाम जानी कट्टा है। और मेरा नाम जानी कंटूटा। अरे आप लोगों को नजर न लगे, माशाल्लाह जिसने भी रखा है बहुत खूबसूरत नाम रखे हैं आपके। भाई कन कट्टे और कन टूटे, ये बताओ कि तुम लोग पैसे लेके आए हो कि नहीं? ये लो। ठीक है जाओ बट को लेकर आओ। अरे बट को ऐसे कैसे ले आए? तुम खुद जाके ले लो, तुम्हारी टांगे टूटी हुई है। नहीं मेरा मतलब ये था कि खुद पकड़े ना आके। आज वो ये रहे बट साहब। ये औरत, ये बटे। ओए हम जाते पर हट। अरे बट्टू किधर गया है मोमो? लैट्रीन। माँ जी ये क्या कर दिया आपने? वो पुत्र मैंने नहीं किया। अगर मैं उसे ना खोलती ना तो सारा घर हगमगा जाना था। और जाते जाते वो बोल गया है कि नबील और महमूद को मैं देख लूंगा। क्या? चल कोई नहीं पुत्र, पैसे वापस कर दे इन लोगों को। माफ करना भाई, माँ जी की बेवकूफी की वजह से ना पट भाग गया है। तुम लोग अपने पैसे वापस ले लो यार। ओए हम जहाँ भी जाते हैं कुछ ना कुछ लेकर ही जाते हैं। एक को तू ले जा,
एक को मैं ले जाता हूँ। चल यार चल उस बार चल